नमस्ते भाइयों और बहनों। आज हम लक्ष्मणगढ़ शहर के बीच में खड़े हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ी भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, तैयारियां चल रही है। अभी कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी। रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। खाना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। यही का तो ओहो की जय। बोल राधे कृष्ण जी महाराज की जय। बोल गौ माता की जय। भागवत कथा के आयोजक व आयोजन समिति के अध्यक्ष सम्माननीय गिरधारी लाल जी सैनी महाराज श्री को सम्मान करते हुए आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन रहेगा, कृपया अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर कथा का आनंद लेंगे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। राधे राधे। मैं स्वागत समिति के
समिति के सम्मानीय रामस्वरूप जी सोमानी, बगड़िया स्कूल के सचिव सम्मानीय पवन जी गोइंका, कृपया एक एक करके आप पधारेंगे। सीकर से पधारे बाबूलाल जी गाल साहब। हेलो आयोजन गानी हो समिति गया के मगो। सम्मानीय पुरोहित, कृपया आप भी पधारे। सभी से निवेदन रहेगा, कृपया आप अपने स्थान पर विराजें और कथा का आनंद लेंगे। आप भी महाराज जी का आशीर्वाद करें। रवि जी, अरे भाई यार कौन बोलिया प्रभो नंद कुमारो स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहपाथर्या सुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं
प्रविश्य मम वाचं मां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गावो ममामृतः सन्तु गावो मे सन्तु प्रेष्ठतः गावो मे हृदये सन्तु भवान्ये वसाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धननाथ की जगत जननी गौ माता की सब संत हरिभक्तों की भक्तवत्सल भगवान की भगवती तुलसी माता की अभी ऐसे बैठा हूँ ऐसे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री जगन्नाथ
परम कृपालु, परम दयालु ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ प्रभु, श्री पंढरीनाथ प्रभु, श्री अयोध्या नाथ प्रभु, श्री द्वारिकानाथ प्रभु, श्री रंगनाथ प्रभु, श्री जगन्नाथ महाप्रभु, श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी पूज्या गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत, हरिभक्त, वैष्णव, आचार्य एवं समस्त भगवत स्वरूपों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी अनंत अनुकंपा से पवित्र शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम सबको लक्ष्मणगढ़ की इस पावन धरा पर श्री भगवान की मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यदि मंच के समीप वाले पंखे और कूलर बंद कर दें तो थोड़ी सी शोभा यात्रा सबको खबर पड़ जाए कि हम भगवान से जुड़ने जा रहे हैं। अब हमारा भी विवाह होने वाला है, हमारा भी संबंध जुड़ने वाला है। किसके साथ संबंध जुड़ने वाला है? श्री भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ने वाला है। ये इस बात की सूचना थी, ये बंदोली थी भाई। और कृपानाथ भगवान की कथा उसी को ही प्रिय लगेगी जिसका संबंध जुड़ने वाला है। विवाह के गीत मेहमानों को प्रिय नहीं लगते हैं, घर वालों को ही प्रिय लगते हैं, क्योंकि उनका संबंध जुड़ने वाला है। मेहमान तो कहते हैं कब पूरे हों, भोजन शुरू हो। गीत गाते गाते जब कोई माता जी कह देती एक और गा दो, एक और गा दो, तो दूर बैठे मेहमान इतनी अंदर ही अंदर गालियां देते हैं, कहा एक और, यहाँ तो मरे जा रहे हैं और यहाँ एक और। विवाह के गीत जिनका संबंध जुड़ रहा है, जो समधी बनने जा रहे हैं, संबंधी बनने जा रहे हैं, उनको ही अच्छे लगते हैं। तो भैया भगवान की कथा भी उनको ही प्रिय लगती है जिनका संबंध भगवान से बनने जा रहा है, भगवान से जुड़ने जा रहा है। हालांकि आप कहेंगे कि क्या हमारा भगवान से संबंध नहीं है, अब आप ही कोई नई बात कराओगे? संबंध तो सबका भगवान के साथ में है। भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, तभी हमको यहाँ पंडाल में स्थान मिला है जी। यदि यहाँ हमारा भगवान के साथ संबंध नहीं होता तो यहाँ पर हमको बैठे ही नहीं रखते। अजी ये पंडाल तो चलो मैदान में लगा है, भगवान के साथ जैसे ही संबंध छूटा
घर में कोई नहीं रखेंगे, इस धरती पर कोई नहीं रखेंगे। हम सबका महात्म तो तभी है भैया जब हमारा संबंध भगवान से जुड़ा हो। तो जब हमारा संबंध भगवान से जुड़ा हुआ है, जब हमारा संबंध भगवान से जुड़ा हुआ है, तो कथा के माध्यम से फिर नया विषय क्या होगा? हमारा संबंध भगवान से जुड़ा हुआ है, कथा के माध्यम से नया विषय ये होगा कि उस संबंध की जो हमको विस्मृतियां हो गई हैं, अथवा जो संबंध कुछ कुछ कारणों से थोड़े ठंडे हो गए, शिथिल हो गए, वो फिर से एकदम से तरोताजा हो जाएंगे, फिर से एकदम सुंदर हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, उसको और सुंदर करने के लिए, उसको और नवीन करने के लिए, ताजा करने के लिए भगवान की कथा सहायक होती है। कृपानाथ, तो भागवत कथा में हम ये अनुभव करते हैं, ये जो आप लोगों में खुशी है, आप सब लक्ष्मणगढ़ निवासियों में जो खुशी है, ये खुशी इसी बात की खुशी है कि हमको अपने शरीर के रहते, प्राण के रहते अपनी आत्मा को परमात्मा को सौंपने का अवसर मिल रहा है। आप कहेंगे कि कैसे सौंपा जाएगा? अरे बस आप तो कथा में आते रहो, भगवान कैसे ले लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। कैसे भगवान आपकी आत्मा को स्वीकार कर लेंगे, कैसे आपकी आत्मा के पति बन के बैठ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और एक बात बताऊं आपको, बताऊं क्या जी? वाह, भगवान हमारे ठाकुर जी का एक स्वभाव कह दो या गुण कह दो या गुण क्या कहें, क्या हमारे ठाकुर जी को ब्याह करके घर बसाने के बजाय घर जमाई बनना ज्यादा पसंद है। ठाकुर जी को घर जमाई बनना बहुत पसंद है। तो भैया भगवान घर जमाई बन जाएंगे, यानी आपकी आत्मा भी आपके पास है। अब आपकी आत्मा के साथ में ठाकुर जी विवाह भी कर लेंगे। विवाह करके एक ऐसे ही दृश्य की कल्पना देता हूं आपको। एक बेटी की विदाई हो रही तो बाप भी रो रहा, माता जी भी रो रही, सहेलियां भी रो रही, भाई तुम मत ही जा, या जो भी रोते, क्या बोलते पता नहीं मुझे। विवाहों में गया भी नहीं, विदाइयां देखी भी नहीं अभी इन कुछ सालों में। और ऐसा मैंने सुना कि आजकल अब रोना धोना कम हो गया, ज्यादा रोते नहीं। पहले लगता था कि कहाँ दूर जा रहे हैं, कब मिलना होगा, क्या होगा। अब तो कुछ नहीं। अगर माँ रोवे भी तो बेटी कहती है मम्मी क्यों रो रही है, वीडियो कॉल कर लेना, ये कर लेना, कुछ कर लेना, बात हो जाएगी। और नहीं तो इनको कॉल कर देना, मैं सैटरडे संडे तो आ ही जाऊंगी ना। ऐसा रुदन जैसा विषय। अभी कुछ सालों पहले, लगभग 7 साल हो गए होंगे, मेरे एक मित्र का विवाह हुआ। तो उसका साला विदाई के बाद आया तो मैंने कहा अरे भाई जरा मुझे विदाई का वर्णन सुना।
तुम्हारी बहन तो बहुत रोई होगी। हाँ? नाना जो रो रहे थे उनको मेरी बहन समझा रही थी कि क्या को रो रहे। खैर, तो एक जगह ऐसे ही विदाई हो रही थी, बहुत माँ रो रही, बहनें रो रही, भाई रो रहा, पिताजी तो बहुत जोर जोर से रो रहे। इतने में देखा लोगों ने कि दामाद जी भी रोने लग गए। तो दामाद जी को पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? दामाद जी के मारू नहीं देखी जाए। दामाद जी ने कहा कि अगर इस बेटी के जाने से सबको इतनी तकलीफ हो रही है, इतना दुख देन बेटी ले जाऊं, एड़ो मैं कहीं राक्षस थोड़ी हूं, मैं ही अटई रहा, आई अटई रही कहीं तो भाई ऐसे दृश्य की कोई कल्पना नहीं करता। अगर कोई दामाद जी ये बात बोल दे कि मैं ही अटे रहे, ना ही अटे रहे, तो सब रोना भूल जाएंगे। उसी समय आंसू पहुंच जाएंगे, राजी खुशी है सब। लेकिन हमारे ठाकुर जी की तो यही रीत है भाई, हमारे ठाकुर जी की यही रीत है। आत्मा के साथ विवाह करते हैं और विवाह करके उसी आत्मा के पति बनकर आत्मा के सहित हमारे भीतर ही रह जाते हैं, हमारे अंदर ही रह जाते हैं। इसलिए भैया हमारा अंतःकरण, हमारा चित्त, हमारा हृदय ठाकुर जी का ससुराल है, जहां श्री ठाकुर जी अपनी प्रिय के साथ में रहते हैं, युगल स्वरूप से रहते हैं। ये अनुभव करने का मौका भागवत कथा में मिलता है और ये किसी को पता नहीं चलता है। आपने जो कथा पहले सुने हैं उनको पता ही नहीं चला होगा कि कब कथा सुनते सुनते भगवान से प्रेम हो गया, भगवान ने हमारे आत्मा के साथ संबंध जोड़ लिया, विवाह कर लिया, फेरे हो गए और अब दोनों जोड़ी से हमारे अंदर ही रह रहे हैं। इसीलिए हम खुश खुश घूम रहे हैं, प्रफुल्लित घूम रहे हैं, आनंद में घूम रहे हैं, हम सुख से घूम रहे हैं। ये सब चीज का अनुभव लेने के लिए भागवत कथा है भाई। पितरों का कल्याण, हमारा कल्याण, ये सब तो एक निमित्त मात्र है। यह सब तो एक निमित्त मात्र है। कृपानाथ, ऐसा यह श्रीमद् भागवत जी का प्रवाह हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर। कृपानाथ, कृपानाथ, श्रीमद् भागवत जी भी युगल स्वरूपिणी है। राधा भक्तिर हरिर्ज्ञानम ताभ्याम याच समन्विता ताम श्री भागवतीं गाथा वंदे युगल रूपिणी। श्री राधा रानी जो है वो भक्ति है और श्री हरि जो है, श्री कृष्ण जो है वो ज्ञान का स्वरूप है। इन दोनों की अनुभूति जो करावे उसको भागवत कहते हैं। जब भागवत सुन के माता जी, भागवत सुन के भैया आपको लगे कि आपकी भक्ति में कुछ बढ़ोतरी हुई है, सुनिएगा। हाँ, जब भागवत कथा सुनकर आपको लगे कि आपकी भक्ति में कुछ बढ़ोतरी हुई है, तब समझिए श्री हरि भीतर आए। और भागवत कथा सुनकर आपको लगे कि कुछ ज्ञान बढ़ा है, तो समझिए श्री राधा रानी आपके भीतर आई। इन दोनों के भीतर प्रकट होने का नाम भागवत कथा है। जब हृदय में राधा कृष्ण दोनों प्रकट होते हैं, उसी को भागवत कहते हैं। राधा भक्ति हरिर ज्ञान
ताभ्याम या च समन्वितः ताम श्री भागवतीम गाथाम वंदे युगल रूपिणी। ये युगल स्वरूपिणी करुणा निधान, ये युगल स्वरूपिणी। इसलिए आपको कथा में भगवत साक्षात्कार अपने हृदय में ही हो जाएगा। आप अपने हृदय में ही ठाकुर जी को अनुभव करेंगे। ये कथा की जो खुशी है वो यही खुशी है भाई। भगवान को हृदय में अनुभव करना ही भागवत कथा की खुशी है। इतनी देर आप लोग यहाँ कथा में बैठे रहते हैं, घर जब जाते हैं सबके चेहरे पर प्रसन्नता होती है। कथा से जब घर लौटते हैं सबके चेहरे पर एक खुशी रहती है। जोधपुर में हमारा घर है, उस घर से लगभग 101 मीटर एक सत्संग भवन है और 101 मीटर एक सिनेमा हॉल, जो अब नहीं है, कुछ समय पहले था। अब तो वो बंद हो गया, अब वहाँ कोई बाजार बन रहा है। तो हम बचपन में, हमको हमारी दादी कहो या बुआ कहो या बहन कहो, घर के बाहर चौतरी, घर के बाहर ऐसे पत्थर का बना रहता ना बैठने का, वहां पर ले जाकर बिठा देती और एक बगल में एक और बच्चे को बिठा देती और एक खेल शुरू कराती। क्या खेल? बुआ जी कहती कि इधर से जो गाड़ी आए ये इसकी, इधर से जो गाड़ी आए वो तेरी। अब दोनों अपनी अपनी गाड़ियां गिनो, किसके ज्यादा गाड़ियां हैं। तो वहां बैठे बैठे गाड़ियां गिनते रहते थे। ये देख मारे 4 आई, वो कहते मेरे 3 आ गए, वो कह देख मारे तो मोटी कार आई, वो कह मेरे देख मोटरसाइकिल आई। ऐसे गाड़ियां गिनते रहते थे। खेल बच्चों को लगाए रखने का। हमें कौन गिनेगा हो? अब किसी को बिठाओ बच्चों को, अब ना तो बच्चों को चिड़ी उड़ कबूतर उड़ इस खेल में बिठा सकते हो, ना कोई गाड़ियां गिनने बिठा सकते हो। उनको बिठाना है तो एक ही तरीका है, या तो खाने को दो या मोबाइल दो। तो जो उनको मन पसंद है वो उनको दो खाने के लिए, और नहीं तो उनके हाथ में मोबाइल दो, तभी वो बैठेंगे, नहीं तो चिड़िया थे उड़ा बोल। तो कृपानाथ ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो जब बाहर बैठे रहते थे तो देखता था मैं कि शाम को 6 बजे यहाँ से सिनेमा हॉल से लोग निकल के आते थे और 6 ही बजे कथा भी विराम होती थी तो कथा से लोग आते थे। और मैं दोनों के चेहरों को देखता था भाई। इधर से जो आते थे सिनेमा हॉल से, वो सब के चेहरे उतरे हुए, बाल अस्त व्यस्त, उनके चेहरे सब उतरे हुए निस्तेज जैसे और एकदम थके हुए से, और वो चले जा रहे होते थे। और कथा से जो निकल कर आते थे उनके हाथों में पतासे, चेहरे पर प्रसन्नता, तेज, और हंसते मुस्कुराते हुए जाते थे। मैं रास्ते में राम राम भाई जी बोलता तो भाई जी एकदम मुस्कुरा के बोलते, राम राम भाई 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 बेटा रे, राम राम भाई, ऐसे बोलते। इससे मुझे समझ में आता है कि उधर क्या नफा हुआ है और इधर क्या नफा हुआ है। मेरे भाई बहन, 3 घंटा सिनेमा देख करके भी व्यक्ति आह्लादित होकर के नहीं निकलता। मनोरंजन भले ही हो, लेकिन अपने मन में ऐसा कृतकृत्य होकर, आह्लादित होकर नहीं निकलता, क्योंकि मनोरंजन सिर्फ बुद्धि में आता है। ध्यान से सुनिएगा करुणा निधान, मनोरंजन सिर्फ बुद्धि तक सीमित होता है। नारायण
मनोरंजन जो है ना वो खाली बुद्धि तक सीमित होता है, उसका और कोई लेना देना नहीं है शरीर में कहीं। मनोरंजन सिर्फ बुद्धि तक सीमित रहता है। इसलिए फिल्म देखने के बाद भले कितना ही मनोरंजन हुआ हो, व्यक्ति अपने भीतर आह्लादित नहीं होता है, गदगद नहीं होता है, कृतकृत्य नहीं होता है, प्रफुल्लित नहीं होता है, लेकिन कथा में आनंद प्रकट होता है और वो आनंद सिर्फ बुद्धि में नहीं, रोम रोम में व्याप्त हो जाता है। इसलिए कथा सुनने के बाद व्यक्ति प्रफुल्लित होकर के, प्रसन्न होकर, आनंदित, गदगद, आह्लादित होकर निकलता है। और सिनेमा से निकलते समय हाथ में कोई मिठाई नहीं देता, कोई देता हो तो बताओ भाई, यहाँ के लक्ष्मणगढ़ में ऐसा हो, निकलते समय एक एक पेड़ा लड्डू देते हैं। और कथा से जब निकलते हैं तो क्या कहना, कभी कुछ ऐसे रोज अलग अलग कुछ मिलता है। कथा से जो निकलता है वो मधुरता लेकर निकलता है। कथा से जो निकलता है महाराज जी वो मधुरता लेकर निकलता है, और सिनेमा से जो निकलता है वो मनोरंजन लेकर के निकलता है। भैया मनोरंजन बुद्धि का विषय है, मधुरता स्वभाव का विषय है। चुनर में तो एक गई रे सत्संग में, ओ चुनर में तो गई रे सत्संग में, अरे मारा सांवरिया भी जोई माने गहरा गहरा रंग, अरे मारा सांवरिया भी जोई माने गहरा गहरा रंग, ओ चुनर में तो गई रे सत्संग में। पहले बीजी उड़ा अरे ओढ़ चुनर में तो है गई रे सत्संग में, ओढ़ चुनर में तो गई रे सत्संग में, अरे मारा सांवरिया
कथा से घर लौटते हैं सब। और सुनो नारायण, सिनेमा देखकर घर लौटते समय कोई पूछे कहां से आ रहे हैं तो बताने में थोड़ा संकोच होता है कि कैसे कहें कि हम फिल्म देखकर आ रहे हैं। लेकिन कथा से घर लौटते समय अगर कोई पूछे कहां से आ रहे हो तो एकदम ऊंचे स्वर में कहते हैं मालूम को नहीं, रामलीला मैदान में कथा बचे, कथा सुनना आया। इतने ये आह्लाद है, ये कथा का आह्लाद है। और एक बात बोलूं, बोल दो। फिल्म में जो कलाकार होते हैं उन कलाकारों के साथ हमारा कोई अपनापन नहीं होता। मान लीजिए अमुक नाम का कोई कलाकार की फिल्म देखने आप गए, क्या फिल्म देखने के बाद आप कहीं बोलते हैं कि अरे ये तो हमारे, ये तो अपने हैं, ऐसा बोलते हैं? कहीं बोलिए ना। लेकिन कथा सुनने के बाद में कथा के जो आयोजक होते हैं वो अरे ये तो अपने ही, और जो कथा सुनाने वाले महाराज अरे ये तो अपने ही महाराज, ये तो हमारे महाराज है, ये तो अपने महाराज। सिनेमा के अभिनेता को कोई नहीं कहता कि ये तो अपने ही हीरो है, ये तो वही। शास्त्र की रीत है किसी भी कथा को कहने से पहले कथा का महात्मा अवश्य कहा जाए। महात्मा को सुनने से कथा श्रवण में और भाव बढ़ता है, रुझान बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। तो कृपानाथ श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत जी का महात्मा है। मैं भी वह महात्मा का भाव आप लोगों के आगे 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और ये 88,000 ऋषि मुनि कैसे ऋषि मुनि हैं जी? जिनको सबको कथा सुननी है। जैसे आप लोग सब जमा हुए हैं तो आप सब लोगों का एक ही विषय है, या कोई अपने बेटे के, तो प्राणनाथ 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए और सबके मन में एक ही विचार, सबको कथा सुननी। अब सबको कथा सुननी है, अब कोई एक जना तो ऐसा होना चाहिए कि जो कथा सुनावे भी। जब सब सुनने के होंगे तो फिर सुनाएगा कौन? घर में विषय चले कि भाई भोजन में क्या बनाया जाए, तो कोई कहे कि पूड़ी बनाई जाए, सब्जी बनाई जाए। सब कहे हमको भी पसंद है, हमको भी पसंद है, हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। अरे भाई सब खाएंगे खाएंगे, पर कोई तो उनमें ऐसा हो जो कहे कि हम बनाएंगे। 88,000 ऋषि मुनि सब कथा सुनना चाहते हैं। सबके मन में इच्छा है कि हम कथा सुने, हम कथा सुने। लेकिन कोई कथा सुनाने वाला तो हो ना, जब सब सुने। तब सब ऋषियों ने मिलकर के, ध्यान से सुनिएगा, सब ऋषियों ने मिलकर के शौनक जी महाराज को ये जिम्मेदारी दी कि हे शौनक जी महाराज,
आप किसी को भी संकेत कर दीजिए, आप जिसको कहेंगे कि भाई आपको कथा सुनानी है, बस वही कथा सुनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। महात्माओं ने शौनक जी को क्या जिम्मेदारी दी कि अब जो ये जितने हजारों संख्या में लोग बैठे हैं, 88,000 में से एक कम हो गए खाली शौनक जी, उसके अलावा जितने बैठे उनमें से आप जिसको कह दोगे कि भाई तुमको कथा सुनानी है, वो कथा सुनाएंगे। इसका मतलब जितने आए हैं सुनने वाले, वो सुनाने में भी हैं, सुनाने का भी ज्ञान रखते हैं, वो कथा सुनाना भी जानते हैं। और बताओ, सुनाना जानते हैं फिर भी सुनने की इच्छा से आए हैं, इसका मतलब सुनाने से भी ज्यादा लाभ सुनने में है। क्योंकि अगर सुनाने में ही ज्यादा लाभ होता तो फिर वो सुनने को ही काय को आते थे। अब शौनक जी को भैया इतनों में से एक को चुनना। अपने यहां चुनाव होते हैं ना, अपने यहां चुनाव में इतने सारे मिलके एक चुनते हैं, यहां पर एक को इतने सारों में से किसी को चुनना है। तब भैया हमारे श्री शौनक जी महाराज ने चुना। किसको चुना जी? हमारे शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज को चुना। अब भैया इतनों में से सूत जी को चुना है, तो अपने चुनाव, अपने चयन का कारण भी तो बताना पड़ेगा कि इतनों में से इन्हीं में क्या खास बात लगी। तो सूत जी में क्या खास बात है, श्रवण कीजिएगा सूत जी की वाणी में। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम शुकेन मम यत् प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। महाराज जी राजस्थान की माटी की बताओ, किसी ने यहाँ इत्र नहीं छिड़का। अब आप लोगों को आ रही कि नहीं आ रही पता नहीं, आ रही है ना, ठीक। मन प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न। तो अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम शुकेन मम यत् प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। ये जो सूत जी महाराज हैं, ये सुखदेव जी महाराज के शिष्य हैं। और सुखदेव जी महाराज कथा तो सबको ही सुनाते हैं, लेकिन कोई विशेष बात होती है, वो सूत जी को अलग से बुलाकर सुनाते हैं। जैसे विद्यालय में गुरुजी पढ़ाते तो सबको हैं, टीचर पढ़ाते तो सबको हैं, लेकिन किसी विद्यार्थी में मेरिट में आने की योग्यता उनको लगती है तो उसको अलग से बुला के और पढ़ाते हैं। इसको थोड़ा और पढ़ाया जाएगा तो ये जरूर विद्यालय का नाम ऊंचा करेगा। ऐसी गुरुकुल में भी गुरुजी सबको शास्त्र वेद पढ़ाते हैं, लेकिन जिन ब्रह्मचारियों में, जिन पटकों में, जिन विद्यार्थियों में कोई विशेषता लगती है, उनको अलग से और अध्ययन कराते हैं। ऐसे ही भैया सुखदेव जी महाराज भी सूत जी महाराज को अलग से भी बड़ी सुंदर सुंदर चर्चा सुनाते थे। कृपानाथ सूत जी महाराज के सुनाने में भक्ति की प्रधानता है। देखो भाई, सबके कथन में कुछ न कुछ प्रधानता रहती है। आप लोग बुरा मत मानिएगा भाई, फिर आप लोग क्यों बुरा मानेंगे?
नेता लोग जो भाषण देते हैं ना, अब कोई नेताजी एक दिन भाषण करे तो हजारों हजारों लाखों लोग इकट्ठा हो जाए, उनसे 7 दिन तक करवाओ। क्या आप 7 दिन तक रोज एक ही इलाके में, एक ही मैदान में रोज आप भाषण दो? मुझे नहीं लगता कि 7 दिन तक लगातार उन नेताजी को सुनने के लिए कितने लोग जमा होंगे। क्यों? उसका कारण है नेताजी का भाषण निंदा प्रधान होता है। उनको दूसरी पार्टी की, दूसरे विपक्ष की कोई करती नहीं, उनका भाषण निंदा प्रधान होता है। और श्री भागवत जी की जो कथा है, सूत जी के जो वाक्य हैं, वो भक्ति प्रधान है।
जैसे अभी लग रहा है ना, ऊपर देखो तो पानी, नीचे देखो तो पानी, ऐसे जिधर देखो उधर आपको भगवान की स्मृति हो, भगवान की याद, ठाकुर का स्मरण। क्या है, पंखे, माइक, इन सब की तो टेस्टिंग हो जाती है, टेंट की टेस्टिंग ऐसे नहीं होती है। अब पता चल गया ना भाई कहाँ से। तो करुणा निदान, जहां भगवान की याद अपने आप आवे, कुछ प्रयास न करना पड़े, वो अपने लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। क्या कारण था मीराबाई जाकर वृंदावन में नहीं बैठी? चित्तौड़ में कितना कलह था, लेकिन फिर भी मीराबाई ने चित्तौड़ का त्याग नहीं किया। ठीक है, संत आज्ञा हुई तब मीराबाई गई। उसका कारण यही है, जब मुझे यहाँ श्री कृष्ण की स्मृति होती है, मैं क्यों घर छोड़ूं? और घर छोड़ करके जाना और फिर भैया रोटियों की चिंता करना, कपड़ों की चिंता करना, फिर ऐसा घर छोड़ने से क्या फायदा भाई? घर का त्याग तभी करो जब पूर्ण रूपेण भगवद आश्रित हो। ठाकुर जी करने वाले, ऐसा पक्का मन में विश्वास हो तब घर छोड़ो। घर छोड़ के फिर चिंता करना, भाई सोचना पड़ता है, कहीं तो ठिकाना करना पड़ता है, कहीं तो भाई जुगाड़ करना पड़ता है। अब जुगाड़ ही करना, जिन्हें घर ही करो भाई जुगाड़। जहां स्वाभाविक भगवत स्मृति होती है वो सबसे बड़ा तीर्थ है भाई, सबसे बड़ा तीर्थ। आज हम रघुनाथ जी के मंदिर गए तो हमको तो वहां दर्शन करके ऐसा ही लगा मानो कनक भवन में आ गए हों, जो हमारे अयोध्या में कनक भवन है। तो हमारे लिए तो यही अयोध्या हो। रास्ते में मुरली मनोहर जी का मंदिर आया, अंदर तो नहीं गया मैं, पर दूर बाहर से ही देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई वृंदावन ही है। अपने को भगवान की, ये देखो एक बात सुनिए भैया, बड़े बड़े धाम में, तीर्थों में तो मंदिर होते ही है, गांव में मंदिर बनाने का क्या महत्व है, क्या मतलब? यही है ताकि जो न जा सके तीर्थों में वो यहीं पर तीर्थ का अनुभव करे, यहीं पर धाम का अनुभव करे। इतना तो हिल रहा नहीं आज। और जो अपने गांव में तीर्थ का अनुभव नहीं कर सकते, उनको तीर्थ में भी तीर्थ का अनुभव नहीं होगा। माफ करिएगा, जिसको अपनी जन्मभूमि तीर्थ नहीं लगी, उसको राम जन्मभूमि भी तीर्थ नहीं लगेगी भैया, नहीं टिक रहा है। जिसका अपनी जन्मभूमि में प्रेम होगा, उसको भगवान की जन्मभूमि से भी प्रेम होगा। सपोर्ट उसको समझेगा कि जन्मभूमि का महात्मा क्या होता है, समझेगा। इसलिए भैया अपनी जन्मभूमि से प्रेम करना चाहिए। हमारे, मैं कोई यजमान की प्रशंसा की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ। कई लोग सोचते होंगे कि भाई पहले दिन यजमान की तारीफ करना ये एक तरह का रिवाज है, लेकिन मैं उस दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हमारे श्री गिरधर जी ने इस आयोजन के लिए किसी तीर्थ का भी चयन कर सकते थे, भाई ऋषिकेश में कथा हो जाए, वृंदावन में कथा हो जाए। और मैंने तो बीच बीच में चाहा भी कि इनके मन में कुछ ऐसी बात आ जाए कि ये कह दे चलो ऋषिकेश में कर दो, चलो वृंदावन में कर दो। लेकिन इनका शुरू से एक ही भाव रहा कि कथा होनी चाहिए, आपको करनी है, और कथा करेंगे लक्ष्मणगढ़ में करेंगे, और कोई क्यों करना लक्ष्मणगढ़ में कथा? आप तो मुंबई में प्रवासी हैं, या क्यों करना? अपनी जन्मभूमि से प्रेम, अपनी मायड़ भूमि से प्रेम। मैं आप सबसे ही विनती करता हूँ, आप लोगों में भी कोई प्रवासी हो, कभी कोई ऐसा आयोजन करने की इच्छा हो तो अपनी मातृभूमि पर करो, अपनी मायड़ भूमि पर करो। अपनी मातृभूमि का ऋण कोई महल बना के नहीं उतार सकता। मातृभूमि का ऋण है भैया, जिस भूमि पर हमने जन्म लिया, जहां खेले, जहां कुछ
दो बोल सीखे, जहां दौड़े भागे, जहां दो अक्षर पढ़े, जहां कुछ हमने पाया, जहां कुछ हम बने, जहां से शुरुआत हुई है, जहां बीज पड़ा है, जहां अंकुर फूटा है, उसका ऋण मेरे भाई बहन महल बनाने से नहीं उतारा जा सकता है, या कोई भंडारा करने से नहीं उतारा जा सकता है। ऐसे कुछ आयोजन करने चाहिए जिसके माध्यम से ज्ञान उस भूमि पर प्रकट हो, संतों के चरण पड़े और सब लोग भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाए और ठाकुर जी खुद ही प्रकट हो जाए। ऐसे सुंदर एक नंबर है भैया, हम एक नंबर के प्रति कुछ पुष्प चढ़ा सकते हैं, ऋण कभी नहीं पूरा कर सकते, बस कुछ पुष्प चढ़ा सकते हैं। तो इस कथा के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है इस लक्ष्मणगढ़ की भूमि पर भैया, इस मातृभूमि पर एक पुष्प चढ़ाया। हम और क्या कर सकते, सब कुछ इसी भूमि ने तो दिया। मुझे तो नहीं कुछ ज्यादा परिचय है, ना मैंने ज्यादा कभी इनके साथ बातचीत भी नहीं करी क्योंकि बोलते ही कम है, तो बस खाली इनको देखा है और बस इनकी कथा की भी पैरवी दूसरे लोग ही करते हैं। इन्होंने अपने मुंह से तो एक बार या दो बार बस बोलने वाले सामने दूसरे बोलते ये बस हाथ ऐसे करके बस तो मुझे ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, पर इतना ही जानता जिस भूमि ने हमें दिया है उस भूमि पर पुष्प चढ़ाना है। बस ये इस भूमि को एक पुष्प अर्पण करना और सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अपनी भूमि से भले मुंबई में करने से बहुत बड़ी बात होती थी, ओ बंबई में देखो कथा, कलकत्ता में करने से बड़ी बात होती, वहां करने से, वृंदावन में करने से बड़ी बात करनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है अपनी जन्मभूमि पर, अपनी मातृभूमि पर, अपनी मायड़ भूमि पर, सबसे बड़ी बात है। इसलिए भैया वो सबसे बड़ा तीर्थ है, अपनी मातृभूमि सबसे बड़ा तीर्थ है। मैं कोई मेरी बात को मेहरबानी करके गलत अर्थ में मत लीजिएगा भाई, और मैं फिर भी कहता हूँ क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं, कोई उसको कुछ रूप से नहीं। कई लोग हमको सलाह देते हैं वृंदावन में एक आश्रम बना लो, वो कहता अमुक जगह एक घर बना लो, लेकिन हमारे मन में ये संकल्प ही नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है? क्योंकि मैं कथाओं से, यात्रा से जब भी अपने मातृभूमि पर जाता हूं, अपने गृह नगर में जाता हूं, तो वहां पर मुझे वृंदावन जैसा ही अनुभव होता है, वहां पर मुझे अयोध्या जैसा ही अनुभव होता है। तो फिर मैं अपने मातृभूमि को छोड़कर क्यों और कहीं आश्रम बनाऊं? वृंदावन निश्चित रूप से भगवान की नित्य लीला स्थली है, उसका महात्मा कहीं कुछ कम नहीं है, लेकिन श्री ठाकुर जी किसको किस जगह लाभान्वित करें ये कहा नहीं जा सकता। अयोध्या का बहुत महात्मा है, लेकिन भगवान किसको किस भूमि पर अनुग्रहित करेंगे ये तो उनकी मौज है, ये तो उनकी मौज है भाई। तो भैया रामानुज संप्रदाय में जब धनुर्मास होता है तो धनुर्मास में गोदाम्बा जी का उत्सव होता है। तो गोदाम्बा जी श्रीरंगम में ही वृंदावन का भाव करती है, उनको श्रीरंगम में ही वृंदावन वाला लाभ होता है। रंगनाथ भगवान ही वृंदावन बिहारी हो जाते हैं, वो वृंदावन नहीं आए पर वृंदावन वहां आ गया। क्यों? भगवान किसको कहां लाभान्वित करें, भगवान किसको कहां अनुग्रहित करें। कृपानाथ ध्यान दीजिएगा, करुणा निधान ध्यान दीजिएगा, न्याय कहां मिलेगा इसकी एक जगह निश्चित होती है जिसको कोर्ट कहते हैं, चाहे सेशन कोर्ट कहो, चाहे हाई कोर्ट कहो, चाहे सुप्रीम कोर्ट कहो। न्याय कहां मिलेगा उसके लिए कोर्ट है, लेकिन अनुग्रह के लिए कोई जगह निश्चित नहीं होती है। अनुग्रह तो कहीं भी हो सकता है, अनुग्रह तो कहीं भी हो सकता है।
भगवान ने ये निर्धारित नहीं किया कि अमुक भूमि पर ही मैं अनुग्रह करूंगा। उनकी मौज है। उनको मेरे भाई बहन, वृंदावन ठाकुर जी को ढूंढने कभी मत जाओ। वहां की गोपिकाएं, ध्यान से सुनिएगा, जब गोपिकाएं वन में घूम रही थी तो उद्धव जी ने कहा कि अरे गोपियों, क्या तुम ठाकुर जी को ढूंढ रही हो? गोपियां कहती कहां ढूंढे? बोले नहीं, उनको ढूंढ रही हो, कुछ उनको संदेश देना है, मुझे बता दो। मैं वो यहाँ नहीं है, वो तो मथुरा में मैं आया हूं, कोई संदेश देना हो तो गोपी कहती अरे प्रीतम को पतिया लिखूं, जो प्रीतम बसे परदेश, पर जो तन में मन में रम रहा उसको क्या संदेश। हम गोविंद को अपने भीतर अनुभव करती हैं, हम काहे को ढूंढे? जब भगवान भीतर अनुभव हो रहे हैं तो फिर भगवान को ढूंढने का प्रयोजन क्या? इसलिए भगवान को ढूंढने वृंदावन मत जाइए। भगवान ने जिनको ढूंढकर अपने पास रख लिया है उनके चरणों का दर्शन करने जाइए मेरे भाई। जिन्होंने भगवान को ढूंढ लिया है, भगवान ने जिनको ढूंढ लिया है, जो भगवान के साथ एक हो गए, उनके चरण दर्शन करने जाइए, उनके चरणों की धूल लेने जाइए। बाकी श्री कृष्ण तो भैया जो सर्वत्र है, सदा है, वो आपको कहीं भी मिल जाए। श्री कृष्ण वृंदावन में ही मिलेंगे, इसके लिए वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण को चाहने वाला कोई परम प्रेमी वहां होगा, उसको देखने के लिए जरूर जाएंगे। तो नारद जी महाराज वृंदावन आए, वहां पर उन्होंने यमुना जी के किनारे एक दृश्य देखा। एक युवती दो पुरुषों को लेकर व्याकुल हो रही है। अब उसको देखकर सब अपने अपने मन में कुछ भी सोचें, कोई सोचे भाई ये कौन है, ये है, कोई सोचे क्या करेगा। नारद जी ने ज्यादा सोचने पे ध्यान नहीं दिया। नारद जी अपने चलते रहे, क्योंकि भगवान की स्मृति में सुख मिल रहा है। भगवान की स्मृति में सुख मिल रहा है। एक स्त्री अपने पति से बोली, सुनो जी। पति ने कहा क्या बात है? बोले देखो वो कोने में जो आदमी खड़ा है ना, वो मने ही मने देखे। पत्नी ने कहा वो मने मन देखे। पति बोले तू मने दे। पत्नी नाराज हो गई, आपने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेटा भी पास में था तो बेटे ने पूछ लिया, पिताजी जब माँ ने कहा कि वो मुझे देख रहा, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? बोले उसमें माँ की गलती नहीं है, उसमें भोजन की गलती है, उसमें भोजन की गलती है। अब आप पूछो कि भोजन की गलती इसमें क्या है? अजी उसके पिताजी बोले कि अगर भोजन में स्वाद होता तो माँ का ध्यान उधर जाता ही नहीं था।